फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डिफरेंट लीड जनरेशन मैट्रिक्स होते हैं और उस लीड जनरेशन मैट्रिक्स को कैसे ट्रैक करना है वो इस वीडियो में इन डिटेल्स में बताने वाला। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। RN डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी जाके आपको समझ में आएगा लीड जनरेशन मैट्रिक्स को ट्रैक कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। लीड जनरेशन मैट्रिक्स को कैसे ट्रैक करना है अभी मैं इन डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं और इस पे आपका बिजनेस डिपेंडेंट है, ऐसे केस में लीड जनरेशन मैट्रिक्स आपको 100% ट्रैक करना पड़ेगा। यानी लीड जनरेशन मैट्रिक्स जो है ना, उसके बगैर मतलब हाउ टू ट्रैक लीड जनरेशन मैट्रिक्स, अगर आपका लीड जनरेशन मैट्रिक्स का आप ट्रैक नहीं करते हैं तो सारे के सारे मेहनत जो है ना वो बेकार है। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपका जो मेहनत है सही जा रहा है, या फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, या फिर और भी बहुत काम करना मतलब ज़रूरत है, वो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे हो जाएगा कि आप अंधेरे पे तीर मार रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो अभी बताऊंगा कि आपका लीड जनरेशन मैट्रिक्स को आप कैसे ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताऊं, मान लीजिए कि ये आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। तो इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही परफॉर्मेंस वाले टैब पे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखता है। यानी यहाँ पे टोटल ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि आपके प्रोफाइल पे कॉल्स कितने आए हैं, मैसेज कितने आए हैं, बुकिंग्स कितने हैं, डायरेक्शन कितने लोगों ने फॉलो किया है, वेबसाइट कितने लोगों ने क्लिक किया है। और यहाँ पे आप डेट वाइज आप देख सकते हैं कि आपको जैन में कितना ये चीज़ें हुआ था, फेब में कितना हुआ था, मार्च में कितना हुआ था, अप्रैल में कितना हुआ था, मई में कितना हुआ था। इस टाइप का आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर शीट बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ये पता चले कि जनवरी महीने में मुझे कितने कॉल्स आए थे, फरवरी महीने में कितने कॉल्स आए, मार्च महीने में कितने कॉल्स आए, तो आप एक्शन राइट डायरेक्शन में आप ले पाओगे। मतलब वेबसाइट क्लिक आपका जैन में ज़्यादा आया है, फेब में कम आया है, मार्च में बहुत कम आया है, वो आपको पता चलेगा, तभी जाके आप राइट एक्शन ले पाओगे। सिमिलरली इस एक्शन के साथ साथ आपको स्टोर विजिट कितना हुआ, आपको ऑर्डर कितना हुआ, ये अगर आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल मेरे लिए राइट डायरेक्शन में है या रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्सेल फाइल बनाना पड़ेगा, जो मैं आपके लिए बनाया है, अभी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इस एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सेल फाइल में यहाँ पे लोकेशन 1 लिखा हुआ है। अगर आपका एक ही लोकेशन है तो यहाँ पे लोकेशन 1, अगर आपका मल्टीपल लोकेशन है तो लोकेशन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप अलग अलग सीट बना सकते हैं। या फिर आपका अलग अलग लोकेशन का अगर डिफरेंट नाम है, जैसे मान लीजिए कि हमारा मुंबई है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, सूरत है, तो इस टाइप का अलग अलग लोकेशन का अलग अलग आप सीट बना सकते हैं। अभी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस वाले टैब पे आपने दिखे ओवरव्यू, कॉल, मैसेज, बुकिंग, डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक, ये सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सेल में डालना है। यहाँ पे आप देखिए एक्सेल में जो पहले वाले जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शन हमने डाला है, कॉल्स डाला है, मैसेज डाला है, बुकिंग्स डाला है, डायरेक्शन डाला है, ये सारी चीज़ें हमने डाले हैं। अभी ये जो सारी चीज़ें हमने डाले हैं ये मैं आपको डमी एक्सेल शेयर करने वाला हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे ट्रैक करना है। अभी आपको ये जो बिजनेस प्रोफाइल वाले इंटरेक्शन जो है ना, इसमें आपको कोई फिगर एंट्री नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा, ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा, फॉर्मूला डाला हुआ है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपको पता चला है, आप यहाँ पे डाले हैं कि यहाँ पे आपको चेक करना है, से यहाँ पे मंथ वाइज आपको चेक कर सकते हैं। जैसे आप मंथ डालेंगे तो मंथ वाइज यहाँ पे आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे आपने अलग अलग मंथ डालेंगे तो मंथ वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे चेंज किया है ना, तो जैसे यहाँ पे मंथ आप डालेंगे तो मंथ वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से अब आपका मंथ वाइज चीज़ें निकाल के ऐसे एक्सेल में डाल दीजिए
कि आपको मान लीजिए यहाँ पे मैंने अप्रैल मई जून ऐसे करके डाला है, क्योंकि फिनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए। तो आपको ऐसे डालना है कि अप्रैल में मुझे कितने कॉल्स आए थे, अप्रैल में मुझे मैसेज कितने आए थे। अगर मेरे बुकिंग रिलेटेड बिजनेस है तो अप्रैल में मेरे को बुकिंग्स कितना हुआ था, डायरेक्शन कितने लोगों ने फॉलो किए थे, वेबसाइट में कितने क्लिक्स आए थे। तो ये जो आपको यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे सिमिलरली मई महीने का सेम चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, जून का फॉलो कर सकते हैं, जुलाई का फॉलो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको ये समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कि चलो अप्रैल में मुझे 99 कॉल्स आए थे, ओके। अभी मई में हमारा 125 कॉल्स आए हैं, तो बढ़िया, यानी एग्जाम्पल इंक्रीज हुआ है। जून में हमें 145 कॉल्स आए थे, यानी इंक्रीज हुआ है, बहुत बढ़िया। यानी हम जो भी चीज़ कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पे आप जो कर रहे हैं समझ में आएगा कि इसको कंटिन्यू करना है उसी तरीके से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने डमी रखा है, देखिए ये 145 से 88 हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको रेड सिग्नल, मतलब आपको अलर्ट होना होगा कि अचानक हमारे प्रोफाइल में इस टाइप का डाउनफॉल क्यों हुआ, यानी कॉल्स क्यों कम आने लगे, या फिर मैसेज क्यों कम आने लगे, या फिर बुकिंग्स क्यों कम हुआ, डायरेक्शन फॉलो क्यों कम हुआ, वेबसाइट क्लिक्स क्यों कम हुआ। ये कम है या ज़्यादा आपको पता कैसे चलेगा, प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में। आपको जैसे ही पता चला कि ये कम हुआ है, आपको दो रीजन देखना होगा। सबसे पहला रीजन, हो सके आपने प्रीवियस 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने में जिस तरीके से आप आपका प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे थे, जिस तरीके से आप आपका प्रोफाइल में काम कर रहे थे, शायद ऐसा आपने नहीं किए हैं, आपने काम कम किए हैं, जिसके वजह से रिजल्ट कम आया है। और आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, फिर से बेहतर करना है, ताकि आपको पहले जैसे रिजल्ट आ रहा था उस रिजल्ट लाने के लिए। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सीट से आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, मतलब अभी कहाँ है, आगे कहाँ जाना है। ये आपको इन टर्म्स ऑफ कॉल, इन टर्म्स ऑफ मैसेज, बुकिंग, डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक, ये सारे समझ में आ जाएंगे। एक डमी एग्जांपल भर के दिखाता हूँ मैं। ये मान लीजिए कि अगस्त महीना, सो अगस्त महीने में यहाँ से मान लीजिए कि आपको यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि अगस्त महीना, तो अगस्त महीने से आपको इस टाइप के अप्लाई करके देख लेना है। यहाँ से सारे के सारे फिगर आपको उठा लेना है, मतलब कॉल्स कितने आए हैं, मैसेज कितने आए हैं, बुकिंग्स कितने हैं, डायरेक्शन कितने हैं, वेबसाइट क्लिक्स कितने हैं, ये सारे नंबर्स मान लीजिए कि आपने उठा लिए, उठा के यहाँ पे डाल दिए। मैं एक ऐसे रैंडम फिगर डाल देता हूँ, सो एग्जाम्पल 59, और यहाँ पे देखिए ये जो फिगर ऑटोमेटिक आ रहा है। सो एग्जाम्पल 10 मैसेज आया है, एग्जाम्पल बुकिंग्स हमारा 5 हुआ है, डायरेक्शन हमारा 100 लोगों ने फॉलो किया है, वेबसाइट क्लिक मान लीजिए कि हमारा 140 हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये ऑटोमेटिक भर गया। और यहाँ पे आपको पूरे फिनेंशियल ईयर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा पूरा फिनेंशियल ईयर में टोटल इंटरेक्शन कितना हुआ है, पूरे फिनेंशियल ईयर में गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कॉल कितने आए हैं, मैसेज कितना आया है। मतलब जैसे आपको मंथली पता चलेगा, ऐसे क्वार्टरली पता चल जाएगा, ऐसे ईयरली पता चल जाएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपको मैनुअली करना होगा, कि ये सारी चीज़ें हो रहा है, चलो कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है, बुकिंग्स आ रहा है, या फिर डायरेक्शन फॉलो करके हमारे दुकान पे, ऑफिस पे, गोडाउन पे, फैक्ट्री पे लोग आ रहे हैं, या फिर वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ एड्रेस देख के लोग आ रहे हैं, या वहाँ से भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या, तो वो आपको मैनुअली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ केस में आपको ऐसे लोगों को पूछना पड़ेगा, जैसे आपके स्टोर पे, ऑफिस पे, गोडाउन पे जो आते हैं, आपको उनको ऐसे पूछना पड़ेगा कि आपको हमारा रेफरेंस कैसे मिला, जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं। जिनको जानते हैं ऑब्वियसली आपको नहीं पता पूछना है, जिनको नहीं जानते हैं, पहले बार आपके स्टोर या ऑफिस पे आए, या पहले बार उन्होंने बुक किए, तो उनको पूछ सकते हैं कि आपको हमारा रेफरेंस कैसे मिला। तो वहाँ से आपको काइंड ऑफ क्लैरिटी मिलेगा कि लोग बोलेंगे कि मुझे गूगल से आपका डिटेल्स मिला है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आप नंबर्स ऑफ ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हैं कि गूगल के थ्रू में हमें अप्रैल में कितना ऑर्डर हुआ है, उसका वैल्यू क्या है, मई में कितना ऑर्डर हुआ है, उसका वैल्यू क्या है, जून में कितना ऑर्डर हुआ है, उसका वैल्यू क्या है, जुलाई में कितना ऑर्डर हुआ है, उसका वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा पूरे साल में आपका गूगल के थ्रू में कितने ऑर्डर्स हुए हैं, उसका टर्नओवर वैल्यू कितना है, फिर आप इसमें मेहनत कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो मेहनत आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, या फिर आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ही बुरा कर रहे हैं, या फिर आप इसको
और बेहतर करना चाहते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको 100% रिक्वेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि ये वाले जो सीट है, इस सीट को आप ज़रूर ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये काइंड ऑफ डैशबोर्ड है, आपको प्योरली क्लैरिटी देगा। मतलब मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करने का ज़रूरत है, या फिर बहुत बुरा कर रहा हूँ। तो इसके लिए इसको मैं भी मेंटेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी मेंटेन करता हूँ। आपको भी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको मेंटेन करना। इसको आप मेंटेन करोगे तो आपका जीएनबी 100% सक्सेस होगा, क्योंकि फिर आप अंधेरे में तीर नहीं मारोगे, आपको पूरा रिजल्ट पता चलेगा। तो ये एनालिटिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है।